Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's the Hindu news discussion जो कि CLAT, ALET, DULLB, LLM, NLS, सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखिए आज का एडिटोरियल आया हुआ है रिगार्डिंग इसराइल एंड ईरान के बीच में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है। लेट मी चेक कि ऑडियो आप लोगों तक पहुंच रही है ना। हाँ ठीक है। तो इसराइल एंड ईरान के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है, पहले थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जो इसराइल है और ईरान है, ये लोग दोस्त नहीं है, ये लोग बड़े दुश्मन हैं। अब दुश्मन कैसे हैं, देखो आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। ईरान न्यूक्लियर डील आपको याद होगी, JCPOA जिसको हम बोलते हैं, वो ओबामा साहब के टेन्योर में हुई थी। जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो आपको क्या लगता है कि यूएस ने क्यों ईरान के साथ अपनी न्यूक्लियर डील को ख़त्म कर लिया? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न जो है ना इसराइल का था। इसराइल एंड यूएस आर वेरी क्लोज एलाई। इसराइल ने काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करी थी डोनाल्ड ट्रंप को कि भैया इस न्यूक्लियर डील से आप यूएस को बाहर ले लीजिए, इस डील को कैंसिल कर दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इसराइल नहीं चाहता था कि ईरान जो है ना वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, क्योंकि जब सैंक्शंस हटे हुए थे ईरान के ऊपर से तो उनकी इकोनॉमी धीरे समय के साथ ग्रो हो रही थी। तो ये सारी कुछ मेन बातें हैं। अब देखो यहाँ पे तो कहानियाँ लिखी हुई हैं, आप चाहो तो इसको एडिटोरियल में पढ़ सकते हो, तो इतना कोई खास नहीं है। एक चीज़ आपको देखो ये भी समझना होगा कि अभी देखो बाइडेन साहब भी आए हुए हैं और अभी भी ये चल रहा था कि ईरान की जो ये न्यूक्लियर डील है ना इसको रिवाइव कर देंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर ना इसराइल की तरफ से है कि भैया आप मत करो, या फिर करो तो इन शर्तों पे करो, और कुछ ऐसी शर्तें उसमें हैं जो फिर ईरान जो है वो मान नहीं सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम दोनों कंट्रीज में चल रहा है और दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर काफ़ी बार इनडायरेक्टली वॉर कराती हैं। लाइक इसराइल के अंदर काफ़ी सारी इंसर्जेंसी, इसके पीछे ईरान जो है फंडिंग कर देता है। ईरान के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग समय में हमले या कुछ इस तरीके की चीज़ों में इसराइल काम करता है। तो ये दोनों कंट्रीज़ के आपस में बनती बिल्कुल भी नहीं है। तो यही ये कहानी है। थोड़ा सा इसमें देखो हिस्ट्री लिखी हुई है कि इन जुलाई 1977 मोहम्मद रजा पहलवी द शाह ऑफ ईरान सेंट लेफ्टिनेंट जनरल हसन तौफिन हिज डिप्टी मिनिस्टर of war and armaments to Israel to hold secret talks with the newly formed Likud government of जो भी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। बट अपने को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो कहानी को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स में आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि हाँ भाई ईरान इसराइल हैं और ये कुछ इस तरीके से काम करते हैं। मैप भी आप देखेंगे तो आस ही पास हैं दोनों कंट्रीज, तुरंत गूगल करके मैप देखना चाहो देख लो, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे जो है अगला आर्टिकल आया हुआ है फेयर प्ले। अभी हुआ क्या है, न्यूजीलैंड क्रिकेट, ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी बन सकता है। न्यूजीलैंड क्रिकेट में अभी एक नया आप कह सकते हो कि प्रोग्रेस हुआ है कि वहाँ की मैन एंड वुमेन को सेम पैसा मिलेगा मैचेस खेलने के लिए। ये बहुत ही अच्छा एक कदम उठाया गया है न्यूजीलैंड क्रिकेट के द्वारा। कुछ समय पहले ऐसे यूएस में ये चीज़ उठी थी कि जो वहाँ की फुटबॉल प्लेयर्स हैं तो फीमेल्स जो थी वो 4-5 साल से इस चीज़ के पीछे प्रोटेस्ट कर रही थी और फाइनली फिर यूएस के अंदर ये डिसाइड हुआ था कि जो महिलाएं हैं उनको भी सेम कंपनसेशन मिलेगा कंपेरेटली टू द मैन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखने को मिला है कि न्यूजीलैंड के अंदर भी ये डिसाइड हुआ है कि भैया वहाँ के जो मैन हैं उन्हीं के इक्वल जो है वहाँ की फीमेल्स क्रिकेट प्लेयर्स को भी रिम्यूनरेशन मिलेगा। अब इंडिया को भी जल्दी इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बीसीसीआई कहने के लिए तो बहुत अमीर है, लेकिन जहाँ बात आती है वुमेन्स को पे करने के लिए तो वहाँ पे अभी हालत उस लेवल पे अच्छी नहीं है। तो ये आपके सामने कुछ बातें थी। जैसे कि इंडिया की सक्सेस में आप ये भी देखो ना कि अब तो वुमेन क्रिकेट भी इंडिया का कितना नाम आगे बढ़ा रहा है। अभी मिताली राज जी कुछ दिन पहले ही शायद रिटायर हुई थी, आपको याद होगा, मैंने बताया भी था। इन पर एक मूवी भी बन रही है। फिर झूलन गोस्वामी जी पे भी एक मूवी बन रही है। वुमेन्स क्रिकेट में स्मृति मंधाना जो हैं उनको काफ़ी लोग पसंद करते हैं, काफ़ी लोग उनको मतलब उनके फॉलोअर्स हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे क्रिकेट खिलाड़ी, हरमनप्रीत कौर, एक आईपीएल भी वुमेन्स का शुरू करने की कोशिश करी थी, लेकिन आप ये देखिए हिपोक्रेसी ऑफ बीसीसीआई कि वो एक एक मैच का आईपीएल था, मतलब 4 टीम बनी हो, सबको एक एक मैच खेलने को मिला और जो फाइनल खेलेगा वो भी एक मैच में खेलेगा। जबकि इतना पैसा है बीसीसीआई के पास, दे इफ दे वांट ना दे कैन फंड प्रॉपर टूर्नामेंट फॉर वुमेन्स ऑल्सो। तो लेट्स सी कब चीज़ें बदलती हैं इंडिया के अंदर, आगे देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखो ग्राउंड जीरो आता है सैटरडे में, हमारे लिए कोई खास नहीं रहता है। मंडे से देखो मैं एक चीज़ करने वाला हूँ कि हिंदू के सेशन के टाइम को बढ़ाने वाला हूँ। आप लोग अपने राय जरूर दीजिएगा। आप लोगों को ऐसे देखो कंटेंट तो न्यूज़पेपर में हिंदू में इतना ही आता है जितना मैं बताता हूँ, लेकिन आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि आप चाहते हैं कि इसकी लेंथ लंबी करी जाए। तो लेंथ लंबी में कराया जाएगा ना फिर कि जो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स रहेंगे जो मुझे इरिलेवेंट लगते हैं मैं उनको भी कवर कर लूँगा, थोड़े बहुत जो मतलब
10-20% चांस हो एग्जाम में आने के। दूसरा ये कि कुछ और न्यूज़पेपर भी कवर कर लेंगे। तो आप लोग बताइए कि व्हाट डू यू फील कि आपके लिए एक आइडियल टाइम क्या है हिंदू न्यूज़पेपर का होने का, कि 35 मिनट हो, 40 मिनट हो, 50 मिनट हो, 2 घंटे हो, 3 घंटे का सेशन हो, है ना? तो बताइएगा, मैं भी देखूँ हमारे स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं न्यूज़ डेज की। तो एक बहुत ही दुखद घटना आई है जापान से कि वहाँ के फॉर्मर पीएम जो हैं शिंजो आबे साहब, उनको असेसिनेट कर दिया गया है। रीज़न ये बताया जा रहा है कि इनका किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट था, जो जिसने असेसिनेट किया है उसे वो चीज़ पसंद नहीं थी। शिंजो आबे जो है ना, ये वन ऑफ द गोल्डन लीडर ऑफ द वर्ल्ड हैं, नो डाउट इसमें। इवन अगर आप क्वाड को देखें ना, तो क्वाड का जो स्थापना, जो ब्रेन चाइल्ड था ना, वो शिंजो आबे जी का ही था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था आज नेशनल मोर्निंग डे मनाएगा इंडिया, और उन्होंने ट्वीट भी किया था कि माय फ्रेंड आबे, ऐसे करके किया था। तो बहुत ही ये एक दुखद घटना है पूरे विश्व के लिए। और बड़े बड़े लीडर्स ने, बोरिस जॉनसन साहब पे अपनी अलग वो हटे जा रहे हैं सरकार से, लेकिन तब भी उन्होंने बहुत अच्छा ट्वीट किया था। तो ये देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि किसी देश की वैल्यू होती है, जैसे कि ठीक है जापान की वैल्यू है, अभी यूएस की वैल्यू है, वहाँ पे कुछ भी होगा तो सब लोग यूएस के लिए ट्वीट करेंगे। लेकिन कभी कभी किसी लीडर की भी ग्लोबल पावर होती है, जैसे कि शिंजो आबे साहब को ना मोस्टली हर कंट्री के लोग बड़े चाहते थे, और बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया है जापान के लिए। सबसे बड़ी चीज़, इतने लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के, तो इस वजह से इन्होंने काफ़ी सारे कंट्रीज में मीटअप किया है, मिले हैं, लीडर से मिले हैं, वहाँ के लोगों से मिले हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। तो ये थे शिंजो आबे साहब। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दी है जुबैर को इन यूपी केस, बट ऑल्दो ही इज स्टिल इन जेल बिकॉज इनको किसी और मामले के लिए पुलिस कस्टडी में रखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दिल्ली की न्यूज़ है कि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी जो है वो ये कह रही है कि दिल्ली में बिकम क्राइम सिटी इफ एलजी डज नॉट एक्ट। तो अब ये वाली बात हो गई कि भैया अब हम, आप नहीं करोगे, हम नहीं करोगे। ऑल दो जो पुलिस प्रशासन है दिल्ली का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, एलजी के पास ही है। यहाँ पे महाराष्ट्र में प्रॉब्लम चली रही थी। एक देखिए, काली माता जी के ऊपर कमेंट करने से काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। इसमें 2 लोग फंसे हैं, एक है एमपी महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की लीडर हैं, दूसरा एक फिल्म मेकर है लीना मैनीमेकाली, समथिंग इज हर नेम। तो दे बोथ आर हैज़ बीन चार्ज अंडर दिस कि उन्होंने जो है हिंदू रिलीजन्स के सेंटीमेंट को हर्ट किया है। दिल्ली बीजेपी हैज़ फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट फिल्म मेकर लीना and Trinamool Congress MP Mahua for hurting the sentiment of the Hindu community। तो ये बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ को बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या देखना है। और हमें इधर देखिए, ठीक है, एसपी ब्लेम्स एक्टर्स फॉर, ठीक है, कोई मतलब नहीं है ये। साउथ में देख लेते हैं यार, जगनमोहन जी की जो माता है उन्होंने YSRCP क्विट कर दिया है। ठीक है, अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे भी कुछ खास चीज़ नहीं है जो हमें देखना होगा। आगे बढ़ते हैं। आज पीपीटी नहीं बनाई है क्योंकि पीपीटी वही बनाया था, बट उसमें फिर बहुत वो लग रहा था, समय लग रहा था, अभी मुझे कहीं जाना भी है, तो मैंने कहा आप लोगों को न्यूज़ ऐसे बता देता हूँ। और सैटरडे जो है ना, ऐसे भी कुछ खास आर्टिकल आता नहीं है, तो वही वाली बातें हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें भी कुछ खास आर्टिकल है नहीं। लीडर अक्रॉस स्पेक्ट्रम मॉर्न डेथ ऑफ फॉर्मर जैपनीज पीएम, तो ये मैंने आपको बताया कि बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे। यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ आई है कि डिफेंस एक्सपोर्ट कैन टच 13,000 करोड़ ऑफिशियल। तो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट जो है 2021 से 22 में करीबन कहा जा रहा है कि 13,000 करोड़ छू सकता है, जो कि अभी तक का हाईएस्ट होगा। जैसे कि मोदी जी बोलते हैं कि मेड इन इंडिया इनिशिएटिव प्रमोट करना है, और सबसे ज़्यादा इंडिया को डिफेंस में मेड इन इंडिया लाना होगा, क्योंकि हम डिफेंस के इक्विपमेंट्स इतना सारा बाहर से खरीदते हैं ना, कि हमारे अंदर जो देश में थोड़ी सी, जो आप कह सकते हो ना कि फिजिकल डेफिसिट रह जाता है, सॉरी ट्रेड डेफिसिट रह जाता है, वो इसी कारण से रह जाता है क्योंकि डिफेंस के इक्विपमेंट्स हम बहुत खरीदते हैं और हमसे ज़्यादा लोग खरीदते नहीं हैं। बट अभी तो है, फिलीपींस को हमने काफ़ी सारी चीज़ें बेची हैं, ब्रह्मोस मिसाइल भी बेचा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फॉरेन पेज पे आ जाते हैं। हाउ शिंजो आबे रिस्टोर्ड जापान ग्लोबल स्टैंडिंग, तो थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। September 21, 1954 Abe is born in Tokyo, the son of Shintaro Abe, who served as Japan foreign minister and grandson of नबुशुको किशिया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ऑफकोर्स एक पॉलिटिशियन की फैमिली से बिलोंग करते थे। फिर इन्होंने अपनी पढ़ाई करी, धीरे धीरे आगे बढ़े, और जहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर उसके बाद ये जापान के प्राइम मिनिस्टर बने थे, और उसके बाद ये शासन में रहे थे। अभी कुछ समय पहले ही इन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी, और उसके बाद जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बने थे। उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।
अब इनके जो इनका देहांत हुआ है, एक असैसिनेट किया गया है इनको जुलाई 8 2022 को, अबे इज फैटली शॉट वाइल गिविंग ए स्पीच एट ए कैंपेन इवेंट इन द सिटी ऑफ नारा। तो ये हमने जाना। अभी इन पर जांच भी चल रही है, पूरा मामला भी सामने आ रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ऋषि सुनक लॉन्चेस बिड टू रिप्लेस बोरिस जॉनसन। तो बोरिस जॉनसन को रिप्लेस करने के लिए ऋषि सुनक जो हैं ये अपनी एक कैंडिडेसी सामने रख रहे हैं। बिजनेस देख लेते हैं। बिजनेस में कुछ खास न्यूज़ है नहीं। गवर्नमेंट एग्जाम्स एक्साइज ऑन ETF फॉर ओवरसीज फ्लाइट, ठीक है। इंडिगो रिस्टोर फ्लाइंग अलाउंस फॉर कैबिन क्रू। आपके हमारे काम की चीज़ें नहीं है। देन दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो। यहाँ पे देखिए विराट कोहली के बारे में काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं आजकल की, भैया इनको आखिरी मौका मिला हुआ है क्योंकि बहुत ही लंबे समय से बिल्कुल अनफॉर्म चल रहे हैं। ऑल्दो ही इज़ ए ग्रेट प्लेयर, ग्रेट मैन, ग्रेट एथलीट, बट अभी काफ़ी समस्याओं में घिरे हुए हैं। जब से इंडिया की कैप्टेंसी इन्होंने छोड़ दी है ना, तब से भैया बहुत समस्या में है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, काफ़ी न्यूज़ में आता है, तो मैंने कहा आपके साथ इसको शेयर कर देते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। इफ़ यू वांट टू इनरोल इन एनी ऑफ आवर कोर्सेज फॉर क्लैट PG, LLM, NLSET, DULLB, डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, जाइए डाउनलोड करिए, डेमो क्लासेस देखिए। इफ़ यू फील द कोर्स इज ओके, गो एंड परचेज इट, एंड इवन यू वांट यू कैन इनरोल इन आवर मॉक टेस्ट ऑल्सो। तो जो भी आपको अच्छा लगे, जैसा भी आपको अच्छा लगे, जरूर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।